हेलो स्टूडेंट्स, एनिमा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को क्लास 7 हिस्ट्री का पार्ट 3 दिल्ली के सुल्तान इस चैप्टर के सारे प्रश्न उत्तर, fill in the blanks, मैचिंग द फ्लोइंग सारा कुछ करवाऊंगी। ठीक है, अगर आपको इस चैप्टर का क्लास नोट्स या फिर लेक्चर वीडियो चाहिए तो आप मेरे एनिमा क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और तो और क्लास 6 से लेकर 12 तक के हर एक स्टूडेंट्स को मैं ये बता देती हूँ कि क्लास 6 से लेकर 12 तक के हर एक सब्जेक्ट का, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, सोशल साइंस हो या फिर मैथ्स हो, हर एक सब्जेक्ट का आपको पूरा चैप्टर वाइज क्लास नोट्स, लेक्चर वीडियो और तो और प्रश्न उत्तर वीडियो मिल जाएगा एनिमा क्लासेस में। तो आप लोग प्लीज़ एनिमा क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। और तो और क्लास 8 से लेके 12 तक के जितने भी स्टूडेंट्स हैं लोगों के लिए एक चीज़ ऑफर है कि इसमें आप लोगों को एनिमा क्लासेस में आप लोगों को क्लास 8 से लेके 12 तक के हर एक सब्जेक्ट का, चाहे हर एक सब्जेक्ट का आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि PYQs भी उपलब्ध कराए जाएंगे। तो आप लोग प्लीज़ एनिमा क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, तभी आपको हर एक वीडियो आसानी से मिल पाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। पहला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत देश वंशों ने 10 वर्षों तक शासन किया। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? 5 वंशों में कितना होगा यहाँ पे? 320 वर्ष। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका देश थी। तो उत्तर होगा रजिया सुल्तान। तीसरा प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण विजय का श्रेय देश को जाता है। उत्तर होगा मलिक काफूर। चौथा प्रश्न है, घोड़े दागने की प्रथा देश ने शुरू किया। उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है। पांचवा प्रश्न है, आगरा शहर की स्थापना देश ने की। तो क्या होगा? सिकंदर लोदी ने। दूसरा में हम लोग को मैचिंग द फ्लोइंग है, यानी कि मिलान करना है। तो पहला का है शासक का क्या होगा? राजवंश। दूसरा बलबन का आपका हो जाएगा ममलुक। तीसरा अलाउद्दीन, इसका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। चौथा इब्राहिम, इसका हो जाएगा लोदी। पांचवा मोहम्मद बिन, तो इसका हो जाएगा तुगलक। उसके बाद छठा का खिज्र खां, इसका हो जाएगा सैयद। ठीक है। तीसरा से हम लोग का प्रश्न उत्तर है। तीसरा का प्रश्न है, दिल्ली की राजधानी बनाने वाला पहला सुल्तान कौन था? उत्तर होगा इल्तुतमिश दिल्ली की राजधानी बनाने वाला पहला सुल्तान था। नेक्स्ट प्रश्न, तुर्कान ए शहलकानी क्या था? इसका दमन किसने किया? उत्तर हो जाएगा चुनौतियों से निपटने के लिए 40 दासों का एक संगठन तुर्कान ए शहलकानी बनाया, जिसे चालीसा दल कहा जाता है। बलबन ने इसका दमन किया। ठीक है। तीसरा प्रश्न है कि रजिया ने शासिका बनाने के बाद कौन सी पोशाक को धारण किया? उत्तर हो जाएगा रजिया ने शासिका बनाने के बाद महिला वस्त्र त्याग कर पुरुषों द्वारा धारण किए जाने वाला कवा यानी कि कुर्ता और कुल्हा यानी कि एक प्रकार की पगड़ी को धारण किया। चौथा प्रश्न है, बलबन ने राज्य दरबार में किस ईरानी प्रथा की शुरुआत की? उत्तर होगा बलबन ने सिजदा और पैबोश ईरानी प्रथा की शुरुआत की। पांचवा प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी परिवर्तित क्यों किया था? उत्तर होगा मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण के राज्यों पर अधिकार जमाए रखने के लिए 1326 ईस्वी में राजधानी परिवर्तित कर दिया था। छठा प्रश्न, सल्तनत काल में जमीन को कितने वर्गों में विभाजित किया गया था? उसके नाम लिखें। उत्तर होगा सल्तनत काल में जमीन को 3 वर्गों में विभाजित किया गया था। इसके नाम है, पहला इक्ता जमीन, दूसरा खालसा जमीन और तीसरा इनाम जमीन। ठीक है। सातवां प्रश्न है, तुगलक व लोदी वंश के शासकों को झारखंड के किस राजवंश ने कड़ी टक्कर दी? उत्तर होगा तुगलक व लोदी वंश के शासकों को झारखंड के नागवंशी राजवंश ने टक्कर दी। चौथा प्रश्न है हम लोग का, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण के लिए क्या प्रयास किए?
इसका होगा अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण पर विशेष जोर दिया। इसकी विस्तृत जानकारी शियाउद्दीन बरनी की तारीख ए फिरोज शाही से मिलती है। अलाउद्दीन ने इसके तहत कई पदों का सृजन किया जो निम्न है। पहला, दीवाने रियासत, दूसरा शहनाए मंडी और तीसरा बरीद। पांचवा प्रश्न है, इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में कौन कौन से नए कार्य किए? उत्तर होगा इल्तुतमिश द्वारा किए शासनकाल में नए कार्य निम्न है। पहला, उसने 40 ताशों या संगठन तुर्कान ए चहलगानी बनाया जिसे 40 तल कहा जाता है। दूसरा, उसने सर्वप्रथम शुद्ध अरबी का सोने का सिक्का चलाया। तीसरा, वह दिल्ली को राजधानी बनाने वाली प्रथम सुल्तान बना। ठीक है, तो मैं आज आप लोगों को इस शब्द के सारे प्रश्नोत्तर, फिल इन द ब्लैंक्स, मेंशन द फ्लोइंग सारा कुछ करवा चुकी हूँ। आप लोग बस एनिमा क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास 6 से लेकर 12 तक का स्टूडेंट्स का हर एक चैप्टर का, हर एक सब्जेक्ट का आप लोगों का डाउट्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आशा करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।